व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमिट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 7th क्लास का 14 चैप्टर है साइंस का, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। तो शुरू करते हैं। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड। आपने देखा होगा, आपने एक गेम खेला होगा जिसमें क्या होता है कि तुम्हारा गेम कितना स्टडी है, जो हैंड है वो कितना स्टडी है। सजेस्ट इन चैप्टर 12, जो कि चैप्टर 12 में सजेस्ट किया गया है क्लास 6 में। तो इफ़ यू नोट, अगर नहीं है तो यू मे ट्राई इट आउट नाउ, अभी आप खेल सकते हो इस गेम को। तो पहेली और बूझो हैड ऑल्सो सेटअप द गेम, वो एक सेटअप करते हैं गेम को बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसके थ्रू, एज सजेस्टेड जो दिया गया है क्लास 7th में। दे हैड लोट ऑफ फन, दे हैड लोट ऑफ फन मतलब उन्हें बहुत मज़ा आया ट्राइंग इट आउट, ऐसा करने में, विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड, अपनी फैमिली और उनके फ्रेंड के साथ। दे इन्जॉयड इट, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट, उन्होंने सजेस्ट करने के लिए बोला टू अ कज़न ऑफ देयर, उनके कज़न्स को करने के लिए, हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन, जो अलग अलग टाउन में रहते हैं। सो पहेली मेड अ नीट ड्राइंग, एक उसने नीट ड्राइंग बनाई, शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वर टू बी कनेक्टेड, ये जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये डायग्राम में दिखा रखा है कि किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। सेटअप टू चेक हाउ स्टडी योर हैंड इज, ये दिखा रखा है। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट, क्या आप इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो कन्वीनियंटली इस तरीके से। इट मेड बूझो वंडर को बहुत आश्चर्य हुआ इसको करके। इफ़ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कोई और ईजियर वे है इसको अच्छे से शो कराने का। तो 14.1 सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होते हैं उनके सिंबल क्या क्या होते हैं। तो सम कॉमन इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट है कैन बी रिप्रेजेंट, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय सिंबल्स के थ्रू, जो टेबल नंबर 14.1 में दिखाया गया है। सम इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होते हैं एंड देयर जो सिंबल, उनके सिंबल है वो दिखाए गए हैं। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दीज कंपोनेंट, डिफरेंट सिंबल भी हो सकते हैं इन कंपोनेंट के, इन डिफरेंट बुक, अलग अलग बुक में। हाउ एवर इन दिस बुक, इस बुक में वी शैल बी यूजिंग, हम करेंगे यूज़ द सिंबल शोन हेयर, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। लुक एट द सिंबल्स केयरफुली, सिंबल्स को केयरफुली देखना है ध्यान से। इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है, नोटिस करना है दैट देयर इज़ अ लॉन्गर लाइन है, उसके अंदर लॉन्गर लाइन है एंड अ शॉर्टर बट जो थिकर पैरेलल लाइन है। लॉन्गर और शॉर्टर क्या है, थिकर पैरेलल लाइन है। डू यू रिकॉल दैट जो इलेक्ट्रिक सेल होती है हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में द लॉन्गर लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को और थिकर होती है, और जो शॉर्टर लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है उसके नेगेटिव टर्मिनल को। फॉर अ स्विच के लिए जो ऑन पोजीशन है और एक ऑफ पोजीशन है वो रिप्रेजेंट की जाती है सिंबल के थ्रू, जैसे कि दिखाया गया है डायग्राम में शोन किया गया है। द वायर यूज्ड टू कनेक्ट, जो वायर्स यूज किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए द वेरियस कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट के लिए, इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय, इनको लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इन टेबल 14.1 में एक बैटरी एंड इट्स सिंबल, जो इसका सिंबल है वो दिखाया गया है। डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज़, क्या आप जानते हो कि बैटरी क्या होती है। तो लुक एट द सिंबल ऑफ द बैटरी का सिंबल देखें। कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी, क्या आप मतलब बना सकते हो कि बैटरी क्या हो सकती है। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटी के लिए, वी मे नीड मोर देन वन सेल, हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल, हम क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक सेल को कनेक्ट करते हैं एक साथ, जैसे कि फिगर 14.2 में दिखाया गया है। नोटिस करते हैं, देखो टेबल 14.1 में सिंबल दिखाया गया है इलेक्ट्रिक सेल का, इलेक्ट्रिक बल्ब का। स्विच इज़ ऑन पोजीशन में स्विच दिखा रखा है और स्विच दिखा रखा है ऑफ पोजीशन में। बैटरी दिखा रखी है अटैच करके, डायग्राम भी और उसका सिंबल भी है, वायर भी दिखा रखा है। तो दैट द पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है सेल का, वन सेल, उसको कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। सच अ कॉम्बिनेशन, जो एक कॉम्बिनेशन होता है 2 मोर सेल का, उसको बोलते हैं बैटरी, जब 2 या 2 से अधिक सेल एक साथ मिलाई जाती हैं।
मैनी डिवाइस सच एज टॉर्च, बहुत सारे जो डिवाइस है जैसे कि टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल, जो टीवी रिमोट कंट्रोल होता है, यूजेस इनको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइस, इन डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल होती है आर नॉट आल्सो प्लेस, ये नहीं प्लेस की जाती वन आफ्टर द अदर एज सोन, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर 14.2 में समटाइम्स जो सेल होते हैं प्लेस की जाती है साइड बाय साइड, एक के दूसरे साइड में। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड, जो टर्मिनल है उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो लुक केयरफुली, ध्यान से देखना है। इनसाइड द बैटरी कंपोनेंट, बैटरी कंपोनेंट के अंदर ऑफ एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस में, तो देयर इज यूजुअली ए थिक वायर होता है मेटल स्ट्रिप का, जो एक साथ कनेक्टेड रहता है पॉजिटिव टर्मिनल से एक सेल की तरफ, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो नेक्स्ट सेल की तरफ। इन ऑर्डर टू हेल्प करने के लिए, टू प्लेस द सेल करेक्ट सेल पर वो प्लेस करने के लिए जो बैटरी कंपार्टमेंट होता है उसमें प्लस और माइनस का सिंबल भी होता है, यूजुअली प्रिंट होता है उनके ऊपर। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल, टू हम सेल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी बनाने के लिए। तो फॉर आवर एक्टिविटीज़ के लिए यू मेक अ सेल होल्डर, आप एक सेल होल्डर बना सकते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है 14.4 में, यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक का यूज़ करके। 2 आयरन स्ट्रिप, 2 आयरन स्ट्रिप लेनी है और रबर बैंड लेना है। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है। तो आपको दिखा रखा है एक बैटरी है 14.2 में, एक बैटरी दिखा रखी है 2 सेल, और एक बैटरी दिखा रखी है 4 सेल की। और 14.3 में कनेक्टिंग द 2 सेल टुगेदर टू मेक अ बैटरी, बैटरी को बनाने के लिए दिखा रखा है सेल को कनेक्ट करके। आगे 14.4 में एक सेल होल्डर दिखा रखा है वुडन ब्लॉक के साथ, और होल्डर फॉर द बैटरी, जो 2 सेल की बैटरी होती है उसके लिए होल्डर। दैट द रबर बैंड जो होता है होल्ड करता है मेटल स्ट्रिप को टाइट से उसको क्या करता है, होल्ड करता है, और क्या करता है, बैंड करके रखता है। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर, आप सेल होल्डर भी खरीद सकते हो फ्रॉम द मार्केट से, फॉर मेकिंग बैटरी बनाने के लिए, ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिक सेल को बनाने के लिए। तो प्लेस द सेल इन द देम प्रॉपरली, उसको ध्यान से प्रॉपरली लगाना है, सच दैट जो पॉजिटिव है वो क्या हो, वो लग जाए किसके साथ, टर्मिनल जो है वो 1 सेल कनेक्ट हो जाए नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेक्स्ट सेल में। कनेक्ट करना है पीस ऑफ वायर ईच टू द 2 मेटल स्ट्रिप के जो स्लिप है उनके साथ कनेक्ट करना है ऑन द सेल होल्डर में, जो कि फिगर नंबर 14.5 में दिखाया गया है। योर बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़, अब आपकी बैटरी रेडी है यूज़ के लिए। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी, जो कि टेबल नंबर 14.1 में दिखाया गया है, वो यूज़ किया जाता है। लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, अब क्या करते हैं हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें हम क्या करेंगे, सिंबल का यूज़ करेंगे जो 14.1 में सिंबल दिखाए गए हैं। एक्टिविटी 4.1, मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7 में ऐसे एक सर्किट बनाना है। यू यूज़ अ सिमिलर सर्किट जो आपने यूज़ किया था 6th क्लास में, टू मेक अ इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करने के लिए, जलाने के लिए, जो आपने यूज़ किया था। डू यू रिमेंबर दैट कि द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजिशन, क्या आपको पता है कि जो बल्ब ग्लो करा था वो तभी करा था जब बैटरी जो स्विच था उसका जब ऑन था, ऑन पोजीशन में था। तो द बल्ब ग्लो एज सुन एज द स्विच इज मूव टू द ऑन, जब स्विच ऑन हो जाता है तभी बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो करने लगता है। तो कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कॉपी करना है अपनी नोटबुक में। मेक ऑल्सो सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम भी बनाना है ऑन दिस सर्किट यूजिंग, इस सर्किट में यूज़ करके सिंबल फॉर द पेरिस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है। इज़ योर डायग्राम सिमिलर टू वन शोन इन फिगर 14.8, जैसा 14.8 फिगर में दिखाया गया है, क्या आपका भी डायग्राम ऐसा ही है। इट इज़ मच ईजियर, ये ईजियर है सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना सिंबल्स के थ्रू। तो देयर फॉर वी जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को बाय इट्स इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के थ्रू। फिगर नंबर 14.9 वो शो करता है अनदर सर्किट डायग्राम को। इज़ इट आइडेंटिकल, क्या ये आइडेंटिकल है सर्किट डायग्राम जो कि दिखाया गया है 14.8 में। इन विच वे, किस तरीके से ये डिफरेंट है। तो वुड द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो रिकॉल करना है द बल्ब ग्लो ओनली, बल्ब जब ही ग्लो करता है जब स्विच की पोजीशन ऑन होती है, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जब वो क्लोज्ड होता है। तो जो ये पहली और बूझे हैं वंडर्ड हैं वेदर द बैटरी यूज इन ट्रैक्टर में जो यूज़ की जाती है, ट्रक में जो यूज़ की जाती है, इन्वर्टर में जो यूज़ की जाती है, क्या ये भी सेल से मिलकर बनी होती है।
देन वाई इट इज़ कॉल्ड बैटरी, फिर इसको बैटरी क्यों बोलते हैं। तो कॉल यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ये ट्रक की बैटरी को दिखाया गया है और उसके कटआउट को। 14.7 में इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है और सर्किट डायग्राम दिखाया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो फिगर नंबर 14.7 में है। तो ये इजी है रिप्रेजेंटेशन। नोटिस करना है दैट द की ऑफ स्विच की जो की है कैन बी प्लेस एनीवेयर, कहीं भी प्लेस की जा सकती है सर्किट में। ऑन द सिंबल ऑन द स्विच के अंदर जो ऑन पोजीशन होती है। द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, टू द नेगेटिव टर्मिनल के साथ वो कंप्लीट करता है। जो सर्किट होता है द सर्किट देन सेड टू बी क्लोज, तो क्या कहा जाता है, क्लोज किया जाता है, कहा जाता है। द सर्किट फ्लो थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली, जो करंट जो होता है सर्किट में फ्लो करता है कॉन्स्टेंटली, इंस्टेंटली एकदम से। व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑफ पोजीशन, जब स्विच ऑफ पोजीशन पे होता है तो जो सर्किट होता है वो इनकम्प्लीट होता है और इसको बोला जाता है ओपन। तो नो करंट फ्लो नहीं करता किसी भी पार्ट में सर्किट के। इन द बल्ब में क्या होता है, देयर इज़ अ थिन वायर होता है जिसको बोलते हैं फिलामेंट, विच वो ग्लो करता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस, जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास करता है थ्रू इट, इसके द्वारा। तो डायग्राम दिखा रखा है सर्किट डायग्राम। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है जो उसके फिलामेंट है वो तो टूट जाते हैं। सावधानी, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब को कभी भी टच नहीं करना चाहिए जिसमें लाइट आ रही हो। कनेक्ट टू द मेन, जो मेन से कनेक्टेड हो। इट में वो बहुत गर्म हो सकता है और आपकी जो हैंड है मे गेट बर्न, आपके बहुत बुरी तरीके से हाथ जल सकते हैं। तो डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें फ्रॉम द मेन्स, जो मेन यूज़ होती है जनरेटर में और इन्वर्टर में। यू मे गेट, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, विच मे बी डेंजरस, जो आपके लिए डेंजरस है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करना है एक्टिविटी को करने के लिए, यहाँ पे यही सजेस्ट किया गया है। इफ़ द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ ब्रोकन, अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है तो वुड द सर्किट बी कंप्लीट, क्या वो सर्किट कंप्लीट होगा। वुड द बल्ब स्टिल ग्रो, क्या बल्ब अब भी ग्रो करेगा। यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट अ ग्लोइंग, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है। तो हम पढ़ेंगे 14.2 में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो टेक अ इलेक्ट्रिक सेल 14.2 में एक्टिविटी में आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेनी है, एक बल्ब लेना है, स्विच लेना है, एक स्विच और एक वायर लेना है जो कनेक्ट करे, कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं। तो मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जो कि दिखाया गया है फिगर नंबर 14.9 में। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन, ये की जानी चाहिए यूजिंग ओनली एक सेल को यूज़ करके। कीप द स्विच इन द ऑफ, स्विच को पहले क्या करना है, ऑफ पोजीशन पे रखना है और उसके बाद पोजीशन। और डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करता है। टच द बल्ब को टच करो। ना मूव द इलेक्ट्रिक स्विच, अब उसको ऑन पोजीशन में करो और बल्ब को ग्लो होने दो। लेट द बल्ब ग्लो 1 मिनट के लिए। एंड और सो अगेन आपको टच करना है बल्ब को। तो डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया, फ़र्क दिखाई दिया। तो आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ, जब ऑफ पोजीशन पे आप उसको मूव करते हो तो और टच करते हो तो बल्ब क्या होता है, अगेन दोबारा ऑफ हो जाता है। एक्टिविटी 14.3 मेक अ सर्किट एज सोन इन फिगर 14.10। 14.10 में जो सर्किट दिखाया है उसका एक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पीस लेना है निक्रोम वायर का और उसको बांध देना है, टाई इट बिटवीन द नेल्स के बीच में। तो यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, आपको मिल सकता है ये। यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कोयल को यूज़ कर सकते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर के। अब टच करना है वायर को। नाउ स्विच ऑन, अब स्विच ऑन कर देना है करंट को और सर्किट को बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन, जब वो ऑन पोजीशन पे होता है। आफ्टर अ फ्यू सेकंड बाद टच करना है वायर को। तो देखो एक डायग्राम आपको दिखाया गया है फिगर नंबर 14.10 में, जिसमें अभी सर्किट क्या है, ओपन है, यानी जो की है, जो स्विच है वो अभी ऑफ है। सावधानी ये है कि डू नॉट कीप द स्विच इन ऑन पोजीशन में नहीं रखना लंबे समय के लिए, अदरवाइज द सेल में बिकम वीक हो सकते हैं बड़ी जल्दी। तो डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको लंबे टाइम तक के लिए ना करें होल्ड। स्विच ऑफ द करंट को स्विच ऑफ कर लें। टच द वायर अगेन, वायर को अगेन टच करना है आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद।
तो वायर गेट्स हॉट, वायर क्या होता है, हॉट हो जाता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, हम पास करते हैं। दिस इज द हीटिंग, ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, क्या आप सोच सकते हो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में, वेयर द हीट इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, कहाँ पे हीट जो यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो मेक अ लिस्ट, आपको लिस्ट बनाने हैं ऐसे अप्लायंसेस की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं। तो डायग्राम में आपको हीटर दिखाया गया है। तो यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक रूम हीटर को और इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं उनको खाना बनाने के लिए यूज़ करते हुए देखा होगा। जितने भी ऑल दिस कंटेन, इनके अंदर कोयल होती है वायर की। दिस कोयल ऑफ वायर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एलिमेंट, वायर को एलिमेंट बोलते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं। यू मे हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, जब इनको ऑन किया जाता है तो बूजो कहता है, बूजो कुड नॉट सी एलिमेंट, वो एलिमेंट को नहीं देख पाता इन एन इलेक्ट्रिक आयरन के बीच। तो पहले कहते हैं, टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होते हैं वो सच एज इमर्शन हीटर होते हैं, हॉट प्लेट होती है, आयरन जो गीज़र होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल जो होती हैं, हेयर ड्रायर, हैव एलिमेंट इनसाइड, उनके अंदर होते हैं। तो हैव यू एवर सीन द एलिमेंट इन एनी अप्लायंस, क्या आपने देखा है एलिमेंट को? ये डायग्राम में दिखा रखा है, जो आयरन होती है इलेक्ट्रिक, उसके एलिमेंट को दिखाया गया है। अब जो भी हमने पढ़ा था, यू मे हैव, आपने नोटिस किया होगा व्हेन द अप्लायंस आर स्विच ऑन, जब उनको ऑन किया जाता है तो क्या होता है, तो आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्ट कर दी जाती है तो जो देयर उन एलिमेंट बिकम क्या होते हैं, रेड हॉट हो जाते हैं और क्या देते हैं, हीट देते हैं। 14.12 में ग्लोइंग फिलामेंट दिखा रखा है इलेक्ट्रिक बल्ब का। देखो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जो हीट का अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है इन अ वायर, जो वायर के अंदर है, डिपेंड करता है इसके मटेरियल पे, उसकी लेंथ पे, उसकी थिकनेस पे। फॉर अ डिफरेंट, किसके लिए, जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर, जो वायर ऑफ द डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ का और डिफरेंट थिकनेस का जो यूज़ किया जाता है। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए जो वायर होता है, डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, ये हॉट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, जो एलिमेंट होता है कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, वो इतना गर्म हो जाता है, दे आर इजीली विजिबल, जो देखे जा सकते हैं। तो जो फिलामेंट होता है, द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो हीट हो जाता है टू सच अ टेम्पर, हाई टेम्परेचर पे हीट हो जाता है, दैट इट्स स्टार्ट ग्लोइंग, वो ग्लो करना शुरू कर देता है। इफ़ अ लार्ज करंट पास, अगर लार्ज करंट पास करता है थ्रू अ वायर, वायर के साथ, तो जो वायर है वो बिकम हो जाता है सो हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दैट इट मे इवन मेल्ट, ये मेल्ट भी हो सकता है एंड ब्रेक हो सकता है। बट इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है फॉर अ वायर, वायर के लिए टू मेल्ट होना और ब्रेक होना। लेट अस चेक इट आउट, इसको देखते हैं एक्टिविटी 14.4 में। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, बनाना है आपको वी यूज़, जो हमने यूज़ किया था एक्टिविटी 14.3 में। अगेन हाउ एवर रिप्लेस करना है सेल को विद अ बैटरी के साथ ऑफ 4 के सेल की। आल्सो इन द प्लेस ऑफ, किसकी जगह यूज़ करना है, प्लेस ऑफ द निक्रोम वायर। तो एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो यूज़ किया जाता है लाइट के लिए, बट इट ऑल्सो गिव हीट, ये हीट भी देता है। तो दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ये डिज़ायर जो ज़रूरी नहीं है, मतलब बिना उसकी इच्छा नहीं होती फिर भी वो देता है। तो दिस रिजल्ट इन द वेस्टेज, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होता है। और ये जो वेस्ट होता है इसको कम किया जा सकता है यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब, लाइट को यूज़ करके इन प्लेस ऑफ बल्ब के यूज़ पे। आजकल क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब जो लैंप होते हैं वो यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इनकी CFL होती है, CFL यूज़ की जाती है। तो आल्सो रिड्यूस करते हैं वेस्टेज को और हेल्प करती है फिक्स करने में ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर को। तो हाउ एवर बिफोर बाइंग बल्ब की जगह ट्यूब्स ली जाती है जिसको CFL बोला जाता है। लुक फॉर द ISO मार्क को देखना है ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के। और इनफैक्ट बिफोर बाइंग से पहले इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को लुक फॉर दिस मार्क, ये मार्क देखना है जो ISI मार्क होता है। और इससे पता लगता है कि जो अप्लायंस है वो सेफ़ है और वेस्टेज इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसका कम होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, LED लाइट्स यूज़ होने लग रही है, वो और भी कम मतलब एनर्जी लेती हैं और सेव करते हैं एनर्जी को। 14.4 में एक फ्यूज़ दिखा रखा है जो बिल्डिंग में यूज़ होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में भी यूज़ होता है, पहले ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, आजकल MCB यूज़ होती है। अब अभी मैंने निक्रोम वायर तक बताया था, उसके बाद टाई अ थिन स्टैंड ऑफ स्टील वुल की जो स्टैंड है उसको टाई कर लेना है, बांध लेना है
स्टील वुल इज़ कॉमनली जो होती है यूज़ की जाती है सब जो यूटेंसिल होते हैं ना बर्तन उनको साफ़ करने के लिए, एंड इज़ अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप पे मिल जाती है। इफ़ देयर आर एनी फ़ैन, अगर फ़ैन है रूम के अंदर तो स्विच दैम ऑफ, उनको ऑफ कर देना है। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम, सर्किट के लिए के अंदर क्या करना है, करंट करना है पास आउट। ऑब्जर्व करना है स्टैंड को, स्टील की जो वुल है केयरफुली ध्यान से नोट करना है क्या होता है। तो डज द स्टैंड ऑफ स्टील वुल मेल्ट, क्या वो मेल्ट होती है या टूट जाती हैं। तो वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल जो मटेरियल होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं जल्दी और टूट जाते हैं व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं उनके अंदर पास आउट किया जाता है। तो दीज वायर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये वायर यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को बनाने के लिए। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूज़ जो होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट होती है करंट को फ्लो करने की, विच कैन सेफ, जो सेफ फ्लो होता है सर्किट के अंदर। इफ़ बाय एक्सीडेंट क्या होता है, अगर करंट बढ़ जाता है सेफ लिमिट से तो जो वायर होता है ये क्या होता है, ओवर हीट हो जाता है और ये फायर कर देता है। तो इफ़ आप प्रॉपर फ्यूज़ अगर आपने लगा रखा है सर्किट के अंदर तो इट विल ब्लो ऑफ, ये ब्लो हो जाएगा, टूट जाएगा सर्किट के अंदर। और जो फ्यूज़ है इस तरह से सेफ्टी डिवाइस होता है जो प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के डैमेज को एंड फायर पॉसिबल, जो फायर होती है उसको। तो डायग्राम में दिखा रखा है फ्यूज़ जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, आपने इन्वर्टर में यूज़ किया वो देखा होगा। जो फ्यूज़ होते हैं डिफरेंट काइंड के आर यूज इन डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिगर नंबर 14.14 में दिखाया हुआ है फ्यूज़ यूज्ड इन अवर हाउस, जो हमारे हाउस में यूज़ होते हैं। फ्यूज़ इज शोन इन फिगर दिखा रखा है 14.15 में, आर जनरली यूज़ किए जाते हैं इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में। क्वेश्चन क्या है कि नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़, उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्ट इन द जो मेन सर्किट में यूज़ होते हैं अपने आप। तो यू में हाउएवर विजिट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप पे और कंपेयर कर सकते हैं बर्न जो आउट फ्यूज़ होता है विद द न्यू वन, नए फ्यूज़ के साथ। एक रीज़न है, वन रीज़न जो एक्सेसिव करंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का इस डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर से भी लग जाते हैं। तो दिस में हैपन ये होता है इफ़ जो इंसुलेशन है वायर का हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वियर उसके अंदर अगर हो गया है तो दिस में कोज, जिससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो अनदर रीज़न है एक्सेसिव करंट होने का कैन बी कनेक्ट ऑफ मैनी डिवाइस, जो एक सिंगल वायर से सॉकेट से अगर कनेक्ट करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस में कोज ओवरलोड हो जाता है उस तार पर, करंट पर। तो यू माइट हैव रीड, आपने रिपोर्ट देखी होगी न्यूज़पेपर के अंदर कि फायर हो जाती है जिसकी शॉर्ट सर्किट की वजह से और या फिर ओवरलोड की वजह से। तो हम ऑब्जर्व करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एंड लर्न हमने पढ़ा है हाउ वी यूज्ड इट टू अवर एडवांटेज, हमें इसका क्या फ़ायदा होता है। तो डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट, क्या इसके अलग इफेक्ट भी होते हैं। तो देखो इसमें डायग्राम में दिखा रखे हैं आजकल क्या यूज़ होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं जिसको MCBs बोला जाता है, आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज, ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है इसको इन प्लेस ऑफ फ्यूज़ की जगह पर। तो दीज आर स्विचेस, ये स्विचेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप ऑफ हो जाते हैं। तो व्हेन करंट इज सर्किट के अंदर ज़्यादा हो जाता है सेफ लिमिट से तो यू टर्न देम ऑन, ये ऑन हो जाते हैं एंड द सर्किट क्या होता है अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो लुक फॉर ISI मार्क के जरूर देखें उसके ऊपर, MCQ के ऊपर सावधानी क्या है। उससे पहले डायग्राम दिखा के 14.16 में सावधानी क्वेश्चन, ऑलवेज यूज़ प्रॉपर फ्यूज़ को यूज़ करना है विच हैव बीन, जो स्पेसिफाइड होता है फॉर अ पर्टिकुलर अप्लायंसेस के लिए, कैरिंग करना है ISI मार्क। नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर, सिंपल वायर को यूज़ नहीं करना, स्ट्रिप को मेटल की इन प्लेस ऑफ फ्यूज़ की जगह। 14.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। एक्टिविटी 14.5 में टेक द कार्डबोर्ड, आपने कार्डबोर्ड लेना है ट्रे फ्रॉम इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स है उससे, इसको लपेटना है इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड ट्रे है उसके ऊपर प्लेस करना है एक स्मॉल कंपास निडल जो है उसके अंदर, अब कनेक्ट करना है फ्री एंड को वायर के टू द एन इलेक्ट्रिक सर्किट सेल के अंदर थ्रू अ स्विच, जो स्विच है जो फिगर नंबर 14.17 में दिखाया गया है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज पॉइंट, डायरेक्शन देखने निडल की वो किस तरफ पॉइंट कर रही है। तो ब्रिंग अ मैग्नेट बार आपने लेनी है उसके पास, कंपास निडल के पास, और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। नाउ वाइल वाचिंग द कंपास निडल, जब आप कंपास निडल को केयरफुली देखते हो
तो मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन। अब इसको क्या करना है, आपको ऑन पोजीशन पे लेके जाना है। आगे क्या होता है, तो ये डायग्राम दिखाया गया है 14.70 में। इफेक्ट दिखाया गया है करंट का ऑन द कंपास नीडल पे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्यों ऑब्जर्व करते हो, तो डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, क्या कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है। मूव करना है स्विच को बैक ऑफ पोजीशन पे। डज द कंपास नीडल कम बैक, क्या वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। तो रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम्स। व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो वी नो, हम जानते हैं दैट जो नीडल होती है कंपास की इज अ टीनी मैग्नेट, टाइनी मैग्नेट होती है विच पॉइंट्स टू नॉर्थ साउथ में पॉइंट करती है डायरेक्शन में। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, जब इसकी क्लोज लाते हैं मैग्नेट को, जो नीडल होती है वो क्या होती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है। वी हैव ऑल्सो सीन, हम देख चुके हैं दैट, और ये डायग्राम दिखा रखा है 14.18 में। हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड, ये साइंटिस्ट हैं जो 1770 से लेके 1851 तक थे। अब क्या करना है, कंपास नीडल को क्या करना है, रिफ्लेक्टेड जो हुई है। व्हेन द करंट फ्लो होता है नियर बाय वायर, पास में, तो कैन यू कनेक्ट, आप कनेक्ट कर सकते हो 2 ऑब्जर्वेशन को, 2 ऑब्जर्वेशन को। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर, जब वायर से करंट फ्लो करता है तो डज द वायर बिहेव लाइक मैग्नेट, क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड, जो हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड हैं, उन्होंने 14.18 में जिनका डायग्राम दिखाया है, ऑल्सो वंडर्ड, वो भी ऐसा सोचते थे। तो ही वॉज द फर्स्ट, वो एक पहले पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया कंपास में डिफ्लेक्शन को। एवरी टाइम जब करंट पास होता है इसके वायर के अंदर, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर, वायर के थ्रू पास होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको यूज़ किया जाता है मैग्नेट के रूप में। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, क्या आप देखते हो उसको बहुत सरप्राइजिंगली। लेट अस ट्राई इट आउट, ट्राई करके देखते हैं। 14.4 में इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक्टिविटी 14.6, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस लेना है, इंसुलेटेड प्लास्टिक और कलर क्लोथ कवर करना है, इनेबल्ड लेना है यानी फ्लेक्सिबल वायर लेना है, एंड एन आयरन नेल लेनी है, से अबाउट 6 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। विंड द वायर टाइटली, उसको टाइटली बाइंड कर लें अराउंड द नेल, नेल के चारों तरफ, इन द फॉर्म ऑफ कोयल, कोयल की फॉर्म में, जो कनेक्ट करके फ्री एंड पे ऑफ द वायर। तो देख सकते हैं आप डायग्राम में दिखा रखा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को दिखा रखा है, तो कैसे ये काम करती है। रिमेंबर नोट टू स्विच ऑन, स्विच ऑन नहीं करना है करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वीकन द सेल क्विकली, वरना वो जल्दी वीक कर देगी इलेक्ट्रिक सेल को। अब टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सेल की जो टर्मिनल है थ्रू स्विच के थ्रू जो शोन किया गया फिगर नंबर 14.19 में, प्लेस करना है कुछ पॉइंट्स को, पिंस को, ऑन और नियर द एंड ऑफ नेल, नेल की साइड में। स्विच ऑन करना है करंट का, और देखो क्या होता है। डू द पिन क्लिंग, क्लिंग करते हैं पिन टू द टिप ऑफ द नेल, नेल की टिप पर। तो स्विच ऑफ करना है करंट को। आर द पिन स्टिल चेन क्लिंगिंग, क्या वो अब भी चिपके हुए हैं टू द एंड ऑफ द नेल, नेल के एंड पर। तो द कोइल इज अबोव एक्टिविटी, इन अबोव, मतलब इस एक्टिविटी में जो कोइल है वो बिहेव करती है मैग्नेट की तरह। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इसके द्वारा, इसके अंदर, व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज स्विच ऑफ, जो स्विच ऑफ कर देते हैं तो कोइल होते हैं जनरली लूज कर देते हैं मैग्नेटिज्म को। तो ऐसी कोइल्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, जो कि लिफ्ट कर सकते हैं वेरी हैवी लोड, बहुत हैवी लोड को। क्या आप जानते हो, डू यू रिमेंबर द क्रेन जो होती है, अबाउट विच यू रीड, जो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 13 में क्लास 6 में। द एंड ऑफ सच अ क्रेन, इसके क्रेन के जो एंड होते हैं हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इसके पास चिपकी हुई। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं आर ऑल्सो यूज़ की जाती है मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए, जंक यानी कबाड़ में से। डॉक्टर भी यूज़ करते हैं टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट को टू टेक आउट स्मॉल पीस जो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के, दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आइज, अगर वो आइज के अंदर आ जाते हैं तो। मैनी टॉयज आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम, बहुत सारे टॉयज के अंदर ये होती है। 14.5 इलेक्ट्रिक बेल। वी आर क्वाइट फैमिलियर, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इट हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इन इट, इसके अंदर। लेट अस सी, देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो 14.20 में शो किया गया है एक सर्किट इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो बेल का, और इसके अंदर क्या है, कोइल है वायर की, जो वायर बाउंड है आयरन पीस के ऊपर। जो कोइल है वो एक्ट करती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह,
और जो आयरन स्ट्रिप होती है वो एक हैमर की तरह काम करती है एक एंड पे। इज केप्ट क्लोज टू द जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास उसको रखा जाता है। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रीन, जो कॉन्टैक्ट स्क्रीन होती है नियर द आयरन स्ट्रिप के पास। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट, जब वो कॉन्टैक्ट में होती है विद द स्क्रू के जो करंट फ्लो होता है थ्रू द कोयल के साथ, तो विच बिकम अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इट देन ये क्या होते हैं, देखो डायग्राम दिखा रहा है 14.20 में सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब का दिखा रखा है। तो ये कैसे होता है ये दिखा रखा है। अब क्या होता है, पुल द आयरन स्ट्रिप को पुल करो। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या है, जो हैमर होती है एक एंड पे स्ट्रिप के स्ट्राइक करती है गोंग को ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस एक साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। हाउ एवर वैन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल जो करती है आयरन स्ट्रिप को, इट ऑल्सो ब्रेक द सर्किट, और सर्किट क्या करती है, तोड़ देती है। तो जो करंट थ्रू द कोयल स्टॉप फ्लो करना बंद कर देते हैं। और विल द कोयल रिमेन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या वो अब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में रहेगी। तो जो कोयल है इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब वो फिर ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी तो इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट करेगी आयरन स्ट्रिप को। जो आयरन स्ट्रिप होती है वो वापस आ जाएगी टू द ओरिजिनल पोजीशन पे और टच कर देगी कॉन्टैक्ट स्क्रू को अगेन। दिस कंप्लीट द सर्किट, ये कंप्लीट कर देगा सर्किट को। द करंट फ्लो इन द कोयल के अंदर फ्लो करेगा एंड द हैमर स्ट्राइक दोबारा करेगी गोंग जो होगी। द प्रोसेस इज रिपीटेड, ये रिपीट होता रहता है, क्विकली सक्सेशन होता रहता है। और जो हैमर है स्ट्राइक करती रहती है गोंग को हर एक बार, और जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ हाउ द बेल रिंग, इसी तरीके से जो बेल होती है वो रिंग करती है। तो जो कीवर्ड्स हैं इसके वो क्या हैं, बैटरी है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, सर्किट डायग्राम है, इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, फ्यूज़ है, हीटिंग इफेक्ट करंट का, और हीटिंग इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का। तो ये चैप्टर आपका हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय।